मुझे पता है कि सियारा का बेस मॉडल देखने के लिए आप लोग तरस रहे हो और एक चीज़ मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ। अभी जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी के लिए किसी भी शोरूम के अंदर ये स्मार्ट वेरिएंट यानी कि इसका बेस मॉडल अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पर कोई क्लेम कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है ना बेस मॉडल, दे आर नॉट द रियल बेस मॉडल्स। वो रियल गाड़ी ही नहीं है, दे आर AI जनरेटिव वीडियोस। तो अगर आपको यूट्यूब पर कोई भी ऐसा बोल रहा है ना कि मैंने ये शोरूम पर देखी बेस मॉडल, इफ दे आर क्लेमिंग इट देन दे आर फेक वीडियोस, प्लीज उनसे बच कर रहना। बाकी अगर आपको देखना ही है, मन है तो देख लो, कौन रोक रहा है आपको। बट इफ यू एक्चुअली वांट टू नो अबाउट द बेस मॉडल, आपको अभी के लिए बस इसके प्राइस और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस है ना, वही मिलेंगे। और उन्हीं चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको कोई भी फेक AI जनरेटेड वीडियो नहीं दिखाने वाला, कुछ भी नहीं दिखाने वाला। यस, थोड़ा बहुत मैंने क्लिक बेट किया, बिकॉज ऑब्वियसली लोग क्लिक बेट ही थंबनेल पर ही क्लिक करते हैं ना। सो वो तो मैंने किया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फेक आउट एनी कंटेंट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो, ये जो बेस मॉडल है ना, 11.49 लाख रुपीस एक शोरूम में आपको मिल रहा है, यानी कि ऑन रोड आप लगा लो अराउंड 13.5 लाख रुपीस ऑन रोड ये कर्नाटका के अंदर आपको पड़ेगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सो फॉर दैट प्राइस आई बिलीव दिस इज अ प्रिटी गुड वेरिएंट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन। रियल लाइफ में ये गाड़ी कैसी है, इसको चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि आपको मिलता क्या है। सबसे पहले आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कंप्लीट DRL मिलेगा, जैसे कि हायर वेरिएंट्स के अंदर आते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सेफ्टी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स और जो भी स्टैंडर्ड आजकल फीचर्स आ रहे हैं सेफ्टी में, लाइक ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स आपको सेफ्टी के अंदर दिए जाएंगे। ORVM आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगा, उसी के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे कंप्लीट LED के अंदर। लेकिन याद रखना, दीज आर नॉट ऑटो फोल्डेबल। ऑटो फोल्डेबल चाहिए तो थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बूट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगी, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। अंदर जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको 10 इंच के डिजिटल डिस्प्ले के साथ मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकलिटी में आपको जो स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है ना, वो भी दिया जाएगा, जिसके अंदर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस होगा। एंड कुछ बेसिक फीचर्स लाइक ऑल पावर विंडोज ये दिया जाएगा, अलोंग विद द सेंट्रल लॉकिंग। सेंट्रल लॉकिंग के अंदर आपको की फॉब भी दी जाएगी फॉर द रिक्वेस्ट सेंसर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ब्रोशर के अंदर पेप्स की फॉब ऐसे लिखा है इन लोगों ने। सो जब मैंने इसको गूगल किया, इट वाज मेंशन दैट कि ये बेसिकली आपका रिक्वेस्ट सेंसर है। सो आई गेस आपको जो कीलेस एंट्री है ना, वो मिल रही है इसमें। सेंटर कंसोल भले ही आपको बेस मॉडल में प्रीमियम ना मिले, लेकिन उसी के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक जो पार्किंग ब्रेक है ना, अलोंग विद द ऑटो होल्ड फंक्शन, वो दिया जाएगा। ये एक्चुअली बहुत ही रेयर केसेस में आपको बेस मॉडल के अंदर मिलता है, लेकिन टाटा ने प्रोवाइड किया है, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। साथ ही साथ इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे फॉर दी सेफ्टी, लेकिन कोई भी कैमरा नहीं आता है। एंड अगेन मैंने पूरे फीचर्स के अंदर नेविगेट किया, एंड आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। सो यू विल हैव टू बाय इट एज एन एसेसरी। साथ ही साथ कोई भी स्पीकर का सेटअप भी नहीं आता है, देर आर नो स्पीकर्स एट ऑल। सो वो भी आपको एज एन एसेसरी लगवानी पड़ेगी। शोरूम से ही आप लगवा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, बाहर से मत करना, क्योंकि वारंटी आपकी वॉइड हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट कैबिन लैम्प्स। कैबिन लैम्प्स आपको फ्रंट में और पीछे की साइड में भी मिलेंगे, सो दैट इज़ गुड। जो एयर कंडीशनर्स है वो आपको मैनुअल के अंदर दिए जाएंगे। अभी एग्जैक्टली इसका कंट्रोल वगैरह कैसे दिखेगा आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन हाँ मैनुअल होगा। एंड इवन पीछे के रो के लिए भी आपको AC वेंट्स मिलेंगे। चार्जिंग के लिए फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स आते हैं, एक आपको टाइप ए वाला मिलेगा एंड दूसरा आपको टाइप C फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा 45 वॉट का। सो दैट इज ऑल्सो गुड। स्टीयरिंग आपको सभी वेरिएंट्स में वही इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला मिलेगा, और बेस वेरिएंट से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वाला जो एडजस्टमेंट है ना, वो भी दिया गया है। बाहर के साइड में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए जाएंगे अलोंग विद दी वेलकम लैम्प्स। सेफ्टी की कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूं तो बेस मॉडल से ही आपको चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, और साथ में जो सीट बेल्ट होते हैं वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। ड्यूअल हॉर्न भी आपको मिलेगा फॉर दैट एक्स्ट्रा बेजी साउंड इन द हॉर्न। सेफ्टी के अंदर आपको चाइल्ड आइसोफिक्स मोड्स दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल भी इसमें आता है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आई रियली डोंट नो। बाकी बूट के अंदर जो 12 वोल्ट का सॉकेट है ना, वो भी दिया जाएगा अलोंग विद द लैम्प। सो बेस मॉडल के अंदर ये चीज़ें मिलना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज विक्टोरियस वगैरह के अंदर तो मिलता ही नहीं है। देन यू ऑल्सो गेट द पंचर रिपेयर किट, बट इसमें क्या स्पेयर व्हील आएगा या फिर नहीं, दैट इज समथिंग विच आई डोंट नो, लेकिन पंचर रिपेयर किट तो आपको मिल जाता है इधर।
रूफ में एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें आपको डुअल टोन रूफ मिलता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, सो दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिटी गुड थिंग। ओके, ज़्यादातर आपकी जो बेस मॉडल्स होते हैं गाड़ियों में, उनमें बिल्कुल ही प्लेन सा रूफ आता है, एंड इवन जो ए पिलर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी बिल्कुल ही प्लेन कलर के अंदर देते हैं, बट दिस वन गेट्स द डुअल टोन रूफ अलॉन्ग विद दैट ब्लैक फिनिशिंग ऑन द पिलर्स, सो दैट इज़ गुड। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। बाकी इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सियारा में 2 नए इंजन्स दिए गए हैं। वी रियली डोंट नो वेदर दीज इंजन्स आर रिलायबल और नॉट, बट स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगे। फर्स्टली आपको मिलता है 1.5 लीटर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। दिस इज़ अ 4 सिलेंडर यूनिट जिसके अंदर आपको 106 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क मिलता है। इट्स अ वेरी टॉर्की इंजन। 2000 RPM से आपको 145 Nm का टॉर्क मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें बहुत ही बढ़िया आपको पिकअप मिल सकता है, बट अनटिल अनलेस आई डोंट ड्राइव इट, मैं ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहता। सेकेंडली आपको 1.5 लीटर का TGDI हाइपीरियन इंजन मिलता है, विच इज़ अगेन अ ब्रांड न्यू इंजन। इसमें भी आपको 4 सिलेंडर यूनिट मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट 160 PS ऑफ पावर एंड 255 Nm ऑफ टॉर्क जस्ट एट 1750 RPM। सो ये भी दोस्तों काफ़ी पावरफुल इंजन है, 160 PS की पावर है, एंड फॉर दिस कार आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी प्रिटी लिट। जब ये गाड़ी आएगी डेफिनेटली मैं इसको चला कर देखूंगा, बट याद रखना इसमें केवल 6 स्पीड वाला ऑटोमेटिक, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें टॉर्क कन्वर्टर ही आपको मिलेगा। बाकी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल अगर आप लेते हो उसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल एज वेल एज 7 स्पीड का DC आता है। इफ़ यू आर गोइंग विद द डीजल ऑप्शन तो आपको 1.5 लीटर वाला क्रायोजेट डीजल मिलेगा, जो कि आपने कर्व के अंदर भी देखा था। सो दिस इज अ 4 सिलेंडर यूनिट जिसके अंदर 118 PS की पावर एंड 260 Nm का टॉर्क मिलता है। अगेन दिस इज अ प्रीटी गुड डीजल इंजन, तो अगर आपको डीजल ही लेना है यू कैन कंसिडर दिस। और ये बाकी 2 इंजन के मुकाबले रिलायबिलिटी प्रूवन है, बहुत सालों से चल रहा है और रिलायबल भी है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो बेस मॉडल के अंदर आपको 2 ही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के अंदर। देयर इज नो ऑटोमेटिक ऑप्शन। सबसे पहले 1.5 का आपको नेचुरल स्पीड इंजन मिलेगा, सेकेंडली आपको 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन मिलेगा, बोथ इन मैनुअल। सो हाँ, इंजन ऑप्शन वाइज दीज लुक प्रिटी प्रॉमिसिंग। एटलीस्ट 3 सिलेंडर को डिच किया टाटा ने, विच in my opinion is a pretty big thing. Finally they are at the level of Hyundai and Maruti in terms of engine. बाकी मैंने पूरा ब्रोशर देख लिया तो एक ही चीज़ पेंडिंग थी, स्मार्ट प्लस वेरिएंट विच इज़ द बेस मॉडल। उसके अंदर आपको 215 65 R17 वाले व्हील्स मिलते हैं। सो 17 इंच व्हील्स है एंड दीज आर गोइंग टू बी स्टील रिम्स। इसके अलावा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ब्रोशर के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। बाकी आप क्या करो कि एक्साइटमेंट में आकर ना गाड़ी बुक मत करना। अनटिल अनलेस यू डोंट टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ द व्हीकल, डोंट बाय इट। मुझे पता है कि ये जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है ना वो कुछ टाइम बाद थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट इट्स फाइन, यू आर बाइंग अ कार फॉर लॉन्ग टर्म। तो जल्दबाजी मत करना, आप चलाओ गाड़ी को अच्छे से, टेस्ट करो अपने हिसाब से, एंड इफ़ यू लाइक द प्रैक्टिकलिटी, इफ़ यू लाइक द कार, इफ़ यू फील लाइक यू नो रिलायबिलिटी वाइज दिस इज गोइंग टू बी गुड, देन यू कैन डेफिनेटली बाई दिस बेस मॉडल। प्राइस वाइज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगी है। इवन क्रेटा, विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, इवन आपकी जो होंडा एलिवेट है उससे तो मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी। बाकी अगर मुझे मौका मिलता है इसको प्रॉपर रिव्यू करने का, डेफिनेटली मैं रिव्यू करूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वीडियोस। एंड बहुत जल्द मैं कुछ कंपैरिजन वीडियोस भी लेकर आऊँगा। इफ़ यू वांट टू वॉच देम यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक भी कर लेना, एंड ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं देन फॉलो मी। और इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।